उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। ये एक बहुत ही फेमस कोट है जो शायद आपने सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं बताना चाहूंगी कि ये कोट स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, और उन लोगों के लिए कहा है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं, जो सब कुछ अपने बस कंफर्ट जोन में ही रहकर करना चाहते हैं। इसीलिए आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और आज हमारे साथ जुड़ो जानने के लिए कि आखिर कैसे एक इंडियन ने अमेरिका में स्पीच के 4 शब्द बोल के तालियां बजवाई थी, वो भी 3 मिनट से ज्यादा। जी हाँ, 3 मिनट से ऊपर तालियां बजी थी शिकागो वेन्यू पर स्टैंडिंग ओवेशन के साथ। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने स्पीच में ग्रीट करते वक्त लेडीज एंड जेंटलमैन ना बोलकर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का यूज किया, जिससे वहां बैठे सारे लोग इमोशनल हो गए। ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सिर्फ वर्ड नहीं था, ये स्वामी विवेकानंद की थिंकिंग थी। इन वर्ड्स ने स्वामी विवेकानंद के थॉट प्रोसेस को पूरी तरीके से शीशे की तरह आर पार कर दिया। और ऐसे ही स्वामी विवेकानंद की थिंकिंग को एनालाइज करने के लिए और उनसे प्रेरित होकर सीखने की कोशिश करने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता के एक समृद्ध व्यक्ति विश्वनाथ दत्ता और उनकी पत्नी भुवनेश्वरी देवी के घर हुआ था। उनके 5 भाई बहन थे। उनके परिवार में संस्कृति और शिक्षा को महत्व दिया जाता था। उनके पिताजी विश्वनाथ दत्ता एक विचारशील व्यक्ति थे और अध्ययन में दिलचस्पी रखते थे। भुवनेश्वरी देवी एक ज्ञान की देवी थी और उन दोनों का यह ज्ञान उनके बच्चों के ऊपर भी था। विवेकानंद का परिवार उनके मन के विचारों को पूरी तरह से समझने में सहयोग करता था। उनकी माँ उनके अध्ययन को बढ़ाने में मदद करती थी और उन्हें न्याय और सच की राह दिखाने में सहायक बनती थी। उनके भाई बहन भी उनके साथ मिलकर खेलने, पढ़ने और समय बिताने में मदद करते थे। विवेकानंद के घर का माहौल आप इससे समझ सकते हैं कि वे थे तो हिंदू, लेकिन उनके पिताजी उन्हें बाइबल और उर्दू कविताओं का भी ज्ञान दिया करते थे, नो डाउट, जिस वजह से उन्हें कई बार क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। लेकिन एक डिटरमाइंड व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता, और ऐसा ही हुआ। विवेकानंद गरीबों को भी बहुत डोनेट किया करते थे, जिसके लिए एक बार उनको कहा भी गया कि आप गरीब भिखारियों को इतना पैसा क्यों देते हैं, ये गलत है, वे इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात का उत्तर देते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर मैं भिखारी को रुपए देता हूँ और वो उससे कुछ गलत नशे का सामान भी खरीदता है तो ये केवल उसको अफेक्ट करेगा, लेकिन अगर कभी इसी भिखारी ने पैसों के लिए किसी के घर में चोरी की या किसी को लूट लिया, मार दिया, चोट पहुंचा दी, तो ये पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करेगा। ये बातें विवेकानंद जी के थॉट प्रोसेस एंड हाई थिंकिंग दिखाती हैं। विवेकानंद के बचपन से अच्छे संस्कार, ज्ञान और विवेक की प्रेरणा के कारण उनके शिक्षण में एक अलग ही महत्वता थी। उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी भी उनकी शिक्षा में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया करती थी। उनके घर पर भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर आधारित पढ़ाई लिखाई होती थी। विवेकानंद एक बहुत तेज दिमाग के थे और उनमें एक ज्ञान प्राप्त करने की काबिलियत दिखाई देती थी। उनकी सारी प्राइमरी एजुकेशन कलकत्ता के ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एक स्कूल में हुई, जहां उनका एक अच्छा बेस डेवलप हुआ। बाद में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में भी पढ़ाई की। उनकी पढ़ाई लिखाई में साहित्य, दर्शन, विज्ञान और इतिहास का अध्ययन करने का अवसर मिला। उनके जीवन में एक मुख्य घटना तब थी, या कह सकते हैं इस घटना के बाद उनकी जिंदगी में काफी बड़ा मोड़ आया, जब उनका गुरु स्वामी रामकृष्णानंद उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलाया। परमहंस जी के मार्गदर्शन में विवेकानंद ने अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने और प्रभावित होने का अवसर पाया। विवेकानंद जी ने 20 साल की उम्र तक ही अपना नाम
और अपनी पहचान सबके मन में छोड़ दी थी, जिसमें उनकी माँ और पिताजी के साथ उनके गुरु का बहुत बड़ा हाथ था। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक सेवा और मानव कल्याण था। इस मिशन के माध्यम से उन्होंने भ्रष्टाचार, अपराधिकता, गरीबी और अन्य सामाजिक समस्याओं का समाधान किया। इसके साथ विवेकानंद को भारतीय संस्कृति का एक महान प्रतिनिधि माना जाता है। उन्होंने विदेशों में भारतीय दर्शन, संस्कृति और इतिहास की प्रचार प्रसार किया और उसकी मानपेक्षा की। उनके विचारों का समर्थन करने के लिए लोग उनके पीछे जाते थे और उनके आध्यात्मिक दार्शनिक विचार अपनाते थे। शिकागो स्पीच इस बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। विवेकानंद के लिखे गए कई ग्रंथ जैसे राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग आज भी लोगों को आध्यात्मिक और आत्मिक विकास में मदद करते हैं। उनके विचारों से प्रभावित होकर लोग अपने जीवन में बदलाव लाते हैं और बेहतर बना पाते हैं। इन सब चीजों के पार स्वामी विवेकानंद एक और विचारधारा से जुड़े हुए थे, जो कि थी ट्रांसेंडेंटलिज्म। विवेकानंद जी का ट्रांसेंडेंटलिज्म से एक गहरा रिश्ता था और उनके विचारों में ये दिख जाता था। ट्रांसेंडेंटलिज्म एक दार्शनिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 19वीं सदी में अमेरिका में हुई थी। ये दार्शनिक आंदोलन वास्तविकता से परे आत्म साक्षात्कार और नेचर को रिलेट करती है और सेल्फ स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट भी इसी आइडियोलॉजी से मिलता है। स्वामी विवेकानंद इतने ज्ञानी थे कि वो किसी भी देश जाते तो उन्हें महसूस नहीं होता था कि वह कहीं फॉरेन से आए हुए हैं। इतना सब कुछ वो 20 साल की उम्र में ही अचीव कर चुके थे। लेकिन उनके कई सवालों में एक सबसे बड़ा सवाल था कि क्या आपने भगवान को देखा है? और इसी सवाल ने उनको मॉन्क बना दिया। आओ अब जरा देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद की मॉन्क बनने की जर्नी। जब विवेकानंद श्री रामकृष्ण के दरबार में गए, उनका मन अभी तक भविष्यवाणियों, आध्यात्मिक जिज्ञासा और जीवन के उद्देश्यों की खोज में था। उन्होंने रामकृष्ण जी से मिलने के बाद उनके विचारों का एक नया चेंज देखा। रामकृष्ण जी उनके मन की चुप्पी हुई इच्छाओं को पढ़ने में माहिर थे और उनके मन को समझने में सफल रहे। एक बार स्वामी नरेंद्र नाथ ने रामकृष्ण जी से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? तब श्री रामकृष्ण जी ने उन्हें एक अलग प्रकार से देखा, जिसमें उनके चेहरे पर चमक थी। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने देखा है। मुझे इतनी खुशी हुई थी जितनी किसी माँ को अपने बच्चे को देखकर होती है। इस तरीके से श्री रामकृष्ण जी ने स्वामी विवेकानंद को पारमात्मिक अनुभव के दर्शन से परिचित कराया। उनके साथ बिताए समय में स्वामी विवेकानंद के विचारों की दिशा बदल गई और उन्हें परमात्मा की खोज में दिलचस्पी होने लगी। फिर एक दिन श्री रामकृष्ण जी ने स्वामी नरेंद्र नाथ को अपने शिष्य होने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें दीक्षा दी। स्वामी नरेंद्र नाथ ने अपना पूरा जीवन और आत्मा रामकृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर दिया। रामकृष्ण जी के निधन के बाद स्वामी नरेंद्र नाथ ने यानी विवेकानंद ने उनके दार्शनिक विचारों को और भी गहराई तक समझा। उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में संन्यास ले लिया और स्वामी विवेकानंद का रूप में जाने गए। अभी बहुत सी बातें हैं जो स्वामी विवेकानंद के बारे में अधूरी हैं और जिन्हें समझने के लिए बहुत गहराई की जरूरत है, और इसके लिए हमें दूसरी वीडियो की जरूरत पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाना।